जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास हिंदी स्पेशल न्याय बैच 2.0। ठीक है, तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल क्लास है हिंदी की। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 70 क्वेश्चन हैं और इस पीडीएफ में दोस्तों यानी कि 40 क्वेश्चन है। ठीक है, 20 मतलब 30 क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, पहले इन क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए देरी न करते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? बताएं सभी साथी, इसको क्या कहा जाता है? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? चलिए दोस्तों, इसे कहा जाता है दोस्तों यानी कि वर्ण। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताएं सभी साथी, कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं दोस्तों यानी कि 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, वर्णों के कितने भेद होते हैं? बताएं सभी साथी, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों वर्णों के भेद होते हैं 2। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, 2 होते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां निम्नलिखित में से कितनी हैं? बताएं दोस्तों, कितनी हैं? हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां निम्नलिखित में से कितनी हैं? तो ये होती हैं दोस्तों यानी कि 52। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, 52। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में री से ऋषि का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर बात की गई है री से ऋषि शब्द की प्रयोग की बात की गई है। ठीक है, तो यानी कौन से शब्द में इसका प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों ये कहा गया है यानी कि वृष्टि। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, वृष्टि में इसका प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, जिनका उच्चारण स्थान स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहा जाता है? बताएं दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है यानी कि स्वर। ठीक है, उसको स्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? बताएं सभी साथी, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो दोस्तों यह माना जाता है शब्द को। ठीक है, शब्द को माना जाता है। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? लिपि चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे बोला जाता है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, निम्नलिखित में से सुबरों की संख्या कितनी है? बताएं दोस्तों, यहां पर बात की गई है सुबरों की संख्या कितनी मानी गई है? बताएं सभी साथी, कितनी है? तो दोस्तों इसके आधार पर यानी कि 11 है और कुल स्वर 13 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके अंतर्गत आते हैं? बताएं सभी साथी, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये किसके अंतर्गत आते हैं? बताएं सभी साथी, किसके अंतर्गत आते हैं? चलिए दोस्तों बताते हैं, यह आते हैं स्वर के अंतर्गत। ठीक है, ये स्वर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें 6। भाषा की मूल इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? बताएं दोस्तों, कौन सी है? भाषा की मूल इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? बताएं सभी साथी। तो दोस्तों भाषा की मूल इकाई है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? बताएं सभी साथी, इनमें से कौन सा है जो स्वर नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर व यानी कि सी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये दोस्तों व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, किस समूह में सभी दीर्घ स्वर हैं? निम्नलिखित में से किस समूह में सभी दीर्घ स्वर हैं? बताएं दोस्तों, किस में है दीर्घ स्वर? तो ये है दोस्तों ओ ए आई आई। ठीक है, आई ई। तो ये सभी क्या है दोस्तों? ये हैं दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर हैं। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसमें दोस्तों यहाँ पर ये देखिए यानी कि
छोटा ए, और इसमें दोस्तों ये छोटी ई जो है ये सभी मूल स्वर हैं, लेकिन यहाँ पर दीर्घ स्वर हैं। ठीक है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, स्वर निम्नलिखित में से किसका भेद है? बताएं सभी साथी। यहाँ पर जो स्वर दिया गया है ये किसका भेद है? बताएं सभी साथी। ये है दोस्तों वर्ण का। ठीक है, वर्ण, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, वर्ण का भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से री से ऋषि क्या है? बताएं दोस्तों, एक भी क्वेश्चन नहीं कटने दूंगा, वर्णमाला से बिल्कुल 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से री से ऋषि क्या है? तो ये है दोस्तों, यानी कि ये स्वर है। ठीक है, री से ऋषि जो होता है ये स्वर के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, हिंदी भाषा में ह्रस्व में सुबरों की संख्या कितनी होती है? हिंदी भाषा में ह्रस्व सुबरों में संख्या कितनी मानी जाती है? यह होती है। तो दोस्तों हिंदी भाषा में ह्रस्व में सुबरों की संख्या कितनी होती है? चलिए बताते हैं। तो यह होती है दोस्तों, यानी कि कितनी होती है? 4। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 4 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है? बताएं दोस्तों, यहां पर इसको ठीक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नलिखित में से किस स्वर को यानी कि संयुक्त स्वर माना जाता है? बताएं सभी साथी, किसको माना जाता है? चलिए दोस्तों, यानी कि आई, ऑप्शन नंबर बी जो है आई, इसको दोस्तों संयुक्त स्वर माना जाता है। ठीक है, बाकी सभी क्या है? ये हैं दोस्तों, यानी कि मूल दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, और वहां पर जो थे दोस्तों उसमें भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? चलिए दोस्तों बताते हैं, यहाँ पर विसर्ग का उच्चारण स्थान पूछा है, कौन सा है? यह है दोस्तों कंठी है। ठीक है, ये कंठ से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन सा नहीं है? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों बताते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ओ, यानी कि ए जो ऑप्शन है ये ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा आ, ये सभी क्या है? मूल दीर्घ स्वर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? बताएं दोस्तों, किस में लगता है? तो यह लगता है दोस्तों प्लुत में, प्लुत स्वर, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? बताएं सभी साथी, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तो दोस्तों ये जो है यानी कि तालव्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ये जो है कै जो है ये कंठ है। ठीक है, बाकी सभी तालव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कंठोष्ठ दीर्घ स्वर है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? चलिए दोस्तों, यानी कि ये जो है दोस्तों बड़ा औ, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए देखते हैं। एक बार सभी साथी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए। संवृत स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? संवृत स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है दोस्तों, जल्दी से बताएं सभी साथी, कौन सा है? ये है दोस्तों बड़ी ई, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो उनमें कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? यहां से बात की गई है, इनमें से कौन सा भेद है जो दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आएगा? चलिए दोस्तों बताते हैं। तो ये है दोस्तों, यानी कि पश्च स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, लेकिन विव्रत स्वर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये होते हैं दोस्तों 3 प्रकार के, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, 3 प्रकार। कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है? बताएं दोस्तों, औष्ठ्य वर्ण इनमें से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों कौन सा वर्ण है जो औष्ठ्य नहीं है? ये है दोस्तों, यानी कि ये दोस्तों बड़ा आ, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ठीक है, ये औष्ठ्य नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कंठीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 30। चलिए देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों, यह रेलेवे किस वर्ग के व्यंजन है? बताएं सभी साथी, किस वर्ग के व्यंजन है? यह रेलेवे किस वर्ग के व्यंजन है? बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों बताते हैं, ये रेलेवे जो है ये अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? बताएं सभी साथी, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो ये है दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, अर्ध विवृत स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है? अर्ध विवृत स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों अर्ध विवृत स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है? बड़ा आई, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन हैं? यहां पर बात की गई है मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं दोस्तों? तो दोस्तों मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ये है दोस्तों डेड है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डे और ढे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी ई बड़ी ई च छ जज है आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है? बताएं दोस्तों, इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? चलिए दोस्तों बताते हैं, इसका उच्चारण स्थान होता है तालव्य से। किससे? तालव्य से, ठीक है। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण के अंतर्गत आते हैं? बताएं सभी साथी, किसके अंतर्गत आते हैं? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण के अंतर्गत आते हैं? चलिए दोस्तों बताते हैं, यह आते हैं यानी कि कंठोष्ठीय, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कंठोष्ठीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वारा से भी निकलती है, यहाँ पर ठीक कर लीजिए इसको, नासिक द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बताएं दोस्तों, किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए दोस्तों बताते हैं, तो यह प्रयोग किया जाता है चंद्र बिंदु का, ठीक है, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा है प वर्ण का उच्चारण स्थान? इनमें से कौन सा है? तो ये है दोस्तों ओष्ठीय, ठीक है, ओष्ठीय, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ओष्ठीय। चलिए ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अव्रत मुखी स्वर है? बताएं दोस्तों, अव्रत मुखी स्वर इनमें से कौन सा है ओठों की आकृति के आधार पर? तो ये है दोस्तों यानी कि कौन सा है? चलिए बताते हैं, ऑप्शन नंबर ई यानी कि जो सी है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं दोस्तों, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए दोस्तों बताते हैं, नाक और मुंह ये दोनों है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। चलिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? बताएं सभी साथी, किस प्रकार का स्वर है ये? भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो दोस्तों ये जो है पश्च संवृत है, ठीक है, पश्च संवृत, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पश्च संवृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? बताएं सभी साथी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? चलिए दोस्तों बताते हैं, स्वर का वर्गीकरण इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? तो ये है दोस्तों संयुक्त, प्लुत, ह्रस्व, लेकिन द्वित्व नहीं है, ठीक है, द्वित्व, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। जिन शब्दों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? जिन शब्दों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है यानी कि क्या कहा जाता है? चलिए बताते हैं, अनुनासिक स्वर बोलते हैं, ठीक है, अनुनासिक स्वर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, अनुनासिक स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? इनमें से तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? जल्दी से बताएं सभी साथी। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और क्लास को लाइक कर दीजिएगा।
यहाँ पर बात की गई है तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है और इसका उत्तर मैं आपको यानी अगली क्लास में बनाऊंगा, ठीक है, बताऊंगा। जो इसमें क्वेश्चन ऐड करूंगा, अभी 70 क्वेश्चन कराऊंगा पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।